कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। वैद्युत विभव, प्यारे बच्चों, वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल आज से हम सभी लोग पढ़ने चल रहे हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सभी लोग ध्यान दें, वैद्युत विभव पर जोर दें। तो जैसा कि आप सभी साथी जान रहे हैं, वैद्युत विभव ये जो चीज है वैद्युत विभव, इसके संबंधित सारे सूत्र आपके सम्मुख हम संजना के पूछ कर लिखने जा रहे हैं और इन्हीं सूत्रों पर सवालें लगेंगे। यकीन मानिए इस अभ्यास की सवाल जितनी सरल है उतनी सरल देखो जी किसी अभ्यास में नहीं मिलेगी। तो अब आप ईश्वर का नाम ले लीजिए, सवाल हम लगवाने चल रहे हैं। देखिए जरा पहले सूत्रों का परिचय हो जाए। प्यारे बच्चों, सबसे पहला सूत्र जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, डिराइव किया हुआ है, विभव का था V बराबर W अपान क्यू। विभव V बराबर W अपान क्यू किया गया कार्य अपान आवेश। और उसके उपरांत दूसरा सूत्र विभवांतर का था, वह भी यही था। विभवांतर दो आवेशों के बीच या दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने हेतु किया गया कार्य अपान वह आवेश। आप सभी लोग सुनते जाए, समझते जाए साथियों, इन्हीं पर सवालें लगनी है। दो आवेशों के बीच या दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने हेतु किया गया कार्य। याद करो, सूत्र आया था Q इंटू VA माइनस VB या Q इंटू DB या Q इंटू V। यही सूत्र इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण की ऊर्जा का भी था। सूत्र दिख रहा है। इसी तरह से हम लोग लड़ाई लड़े थे। दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने हेतु किया गया कार्य और ऊर्जा यही सूत्र से दी जाती है। और वेग अगर आवेशित कण का निकालना हो तो √2qb अपान ये सूत्र आया था। अलतिया वालों, इसके बाद आपने जो है विभव के और भी सूत्रों का प्रयोग किया था। मुस्कान जी, स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव Q अपान R ये पढ़ा था। और विभव परवर्ती विभव प्रवणता का सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए, -dB/dr, या इसी को लिख सकते हो डेल्टा V/डेल्टा x, ऐसे भी लिख सकते हो -dB/dr या डेल्टा V/डेल्टा x। जैसा कि विकास के सरोज जी, आप जो है बड़े चिंताग्रस्त हैं। आपको पता है कि विभव प्रवणता का एक बड़ा प्यारा सूत्र है जो इंपॉर्टेंट था, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर ज्यादा सवाल लगेंगी मालूम करना। इसके बाद हमने आपको सूत्रों से परिचित कराया था, तो वैद्युत दुध्रुव वाली बात थी। तो वैद्युत दुध्रुव याद करिए, सबसे पहले अच्छी स्थिति में विभव, पहले विभव निकाले थे अच्छी स्थिति में। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²।
निरक्षीय स्थिति में विभव सुस्मी B बराबर 0, याद आया। और वैद्युत दुदुल को घुमाने हेतु किया गया था W बराबर PE1 माइनस cos थीटा। सूत्र याद रहेगा तो अंकित के प्रजापति सूत्र में धाक से धर दोगे मान, खटाक से आंसर आ जाएगा। बहुत सरल अभ्यास है। और उसके बाद द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अभी अभी कल ही डिराइव हुआ था माइनस PE cos थीटा। इकलौता सूत्र बच रहा है आवेशीय निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। साथियों एक बार सूत्रों का अंजन भाई के लिए फिर से हो जाता है। तो अंजन जी, वैद्युत विभव नामक लेसन है जिसके सूत्र आप पढ़ेंगे तभी सवाल आएगी। मामलिक्ष जी, विभव V बराबर W बटा Q, कार्य बटे आवेश, ये सूत्र होता है शिवांशु चाचा। विभवांतर अगर जानना हो तो उसका भी सूत्र शिवांशु बेटा यही होता है, VA माइनस VB बराबर W बटा Q नॉट। और आप सभी को बताना चाहूंगा रोहित दान दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने हेतु किया गया कार्य W बराबर Q VA माइनस VB या Q इंटू DB या Q इंटू V, यही ऊर्जा का भी सूत्र होता है नीरज जी। जैसा कि आप जान रहे हो कि अगर आवेशित कण को दो बिंदुओं के बीच ले जाया जाता है तो उसका वेग अंडर 2qV अपान, जैसा कि देखो जान रहे हो कि अगर जो है स्थिर बिंदु आवेश के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, विभव परवर्ती जानना हो तो माइनस DB बटे DR या डेल्टा V बटे डेल्टा R। वादुथेज की तीव्रता विभव प्रवर्ती के बराबर होती है, ये E बराबर माइनस DB बटे DR। वैद्युत दुध्रुव के कारण अच्छे स्थिति में विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर, निरक्षीय स्थिति में विभव 0। और साथियों वैद्युत दुध्रुव को घुमाने हेतु किया गया कार्य W बराबर PE1 माइनस cos थीटा। लास्ट सूत्र था बहस का, वैद्युत दुध्रुव की स्थितिज ऊर्जा माइनस PE cos थीटा। और दो आवेशी निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक जैसा कि देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। प्यारे प्यारे बच्चों, इन्हीं सूत्रों पर हम लड़ाई लड़ेंगे, सवाल आएंगे। नंबर 1 पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम के आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य करना होगा। सभी साथी ध्यान दें, जो जो दिया है लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 60 वोल्ट तथा 3 × 10⁻⁵ कूलाम के आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य करना होगा। आप सभी जानते हो आवेश को ले जाने हेतु कार्य Q इंटू V, आवेश गुणे विभवांतर। चाचा विकास, Q की जगह 3 × 10⁻⁵, V की जगह 60 तिहाई 180 × 10⁻⁵। अब यहाँ ध्यान दीजिए जरा, अगर यहाँ दशमलव लगा दे 2 अंक पे तो ये 2 घात कम हो जाएगी जूल। ये आंसर आ गया इसी साथ सवाल नंबर 2। सभी बच्चे ध्यान देते रहे बराबर मेरा। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर कितना विभव होगा। देखो कोई गोला है, कितने त्रिज्या का है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻² मीटर। इसे 1 कूलाम का आवेश देने पर कितना विभव बताना है। आप जानते हो, ऐसे देखो जरा, ये गोला होता है और ये गोले का केंद्र है और ये गोले की त्रिज्या, यहाँ जो है आवेश फैल गया है। तो अब आप किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का फार्मूला पढ़े हैं, 9 × 10⁹ Q अपान R। याद आया, 9 × 10⁹ Q की जगह 1, R की जगह 1 × 10⁻²।
ये ऊपर गया 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट। ये आंसर आ गया। किसी कोई दिक्कत? नहीं, जहाँ दिक्कत हो पूछ लीजिए, जहाँ असुविधा, परेशानी, हैरानी, टेंशन, समस्या, दिक्कत कछु हो। सवाल नंबर 3, 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलाम के आवेश को। तो आवेश जब दिया है तो उसे जो है रोला किससे लिखते हैं? 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, क्यों से लिखते हैं मलिक चिन्ह। फिर आगे देखो जरा, को किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10 की घात -5 जूल का कार्य करना पड़ता है। कार्य W 1.7 गुणे 10 की घात -5 जूल का कार्य करना पड़ता है। आवेश दिया है, कार्य दिया है। आगे देखो, इस बिंदु पर उत्पन्न विभव बताओ। विभव बताना है। आप लोग जानते हो विभव बराबर कार्य बटे आवेश। 1.7 गुणे 10 की घात -5, 3.4 गुणे 10 की घात -7, 17 हट गया, 17/34, 7 + 5 गए, 2 0 बढ़ा दे। हाँ, अब देखो जरा सुस्मी, 34 5 170, 50 वोल्ट। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 4 आ गए। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यदि दो बिंदु ए व बी, यदि दो बिंदु अनाम क्या पाल के वैद्युत विभव 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, तो 8 मयूसी के बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में कार्य बताओ। तो यहाँ देखो जरा नवनीत पटेल, दो बिंदु के विभव 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। नवनीत के पटेल, दो बिंदु के विभव 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। 8 मयूसी के आवेश को, कितने मयूसी के आवेश को? 8 मयूसी के आवेश को ए से बी तक ले जाने के लिए कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर VB माइनस VA आवेश Q। इज दैट क्लियर? अब विभवांतर 4 - 2 गुणे आवेश 8 गुणे 10 की घात -6, 4 में 2 गए, 2 8 10 घात -5 जूल। कार्य पूछ रहा है, जूल में आ गया। रोला डोला कोई दिक्कत? सवाल नंबर 5, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के लिए 0.01 कूलाम आवेश को, कितना आवेश कह रहा बेटा? 0.01 कूलाम के आवेश को क्यों से लिखा जाता है? जो है शिवांशु, ए से बी तक ले जाने के लिए 12 जूल का कार्य करना होता है। कह रहा विभवांतर बताओ। क्या बताओ बेटा? विभवांतर। विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। कार्य क्या है? 12, आवेश क्या है? 0.01, 0 हटाओ 2 0 बढ़ गया, 1200 वोल्ट आंसर आ गया। +40 मयूसी के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर धरे हैं। तो कुसमी क्या आवेश है? 2, Q1 Q2 कितना है? 40 मयूसी, 40 गुणे 10 घात -6 कूलाम। 2 आवेश है, परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। आवाज नहीं, गंदी बात। इनके मध्य कितना विभवांतर होगा, यही पूछ रहा है। इनके मध्य बिंदु पर विभवांतर कहा? एक आवेश A पर है, एक आवेश B पर है। पूरी दूरी कितना है? R कितना है? 0.4। मध्य बिंदु O पर, यहाँ देखो Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ पर विभव बताना है। तो ये दूरी संगना यहाँ तक कितनी हो गई? R/2। ये दूरी कितना हो गई? R/2। कैसे मालूम? सवाल देखो, सवाल। एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश यहाँ, ध्यान देना उन्नीस। एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश, सूत्र में मान धर रहे हैं, खटाखट आंसर। एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, दोनों आवेश कितने दूरी पर है? R का मान बनाना है 2000। बिंदु पर विभव बताओ, माने R/2 दूरी पर।
इस आवेश के कारण भी विभव बनेगा, इस आवेश के कारण भी विभव बनेगा। मध्य बिंदु पर विभव V, पहले वाले आवेश के कारण विभव VA, दूसरे वाले आवेश के कारण विभव VB। दोनों आवेशों के कारण विभव जो भी आए उन्हें जोड़ दिया जाए तो आंसर आ जाएगा बच्चों। पहले आवेश के कारण विभव 9 × 10⁹ Q1 और Q2 दोनों बराबर है, चाहे जो लिखो। Q बटा R बटा 2, 9 × 10⁹ Q बटा R बटा 2, दूरी R बटा 2 है। दोनों दूर जाए 2 × 9 × 10⁹ Q बटा R बटा 2। कोनो दिक्कत? नीचे था ऊपर हो गया। इसलिए B बराबर 2 दूनी 4 × 9 × 10⁹ Q बटा R, 36 × 10⁹ Q है 40, R है 0.4, और नहीं दशमलव हटाएंगे तो 400, 4 गामा 40, 9 में 6 गए 3 और 2 जीरो ही, ये हो गया 3.4 × 10⁻⁶ वोल्ट। देखा दशमलव का 2 जीरो हो गया, 4 4 कर गए, 2 जीरो माने 2 घात हो गए, 2 जीरो माने 2 घात। आगे सवाल देखो, 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम के आवेश रखे हैं, इनके केंद्र पर वैद्युत विभव बताओ। बड़ा ही बढ़िया सवाल है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो पहले से लगा लो। प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे हैं। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश रखा है। इस तरह सवाल इंपॉर्टेंट है, दोनों समझो जरा। ये क्या है, पहचानो, वर्ग। 2√2 मीटर भुजा का सभी भुजाएं कितना है, सभी के कोने पर बराबर परिमाण का आवेश रखा है। मान लेते क्यों कितना रखा है, 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश। यही आवेश सारे कोनों पर रखा है। सवाल कह रहा है इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझो ज्यादा। सभी वर्ग के कोनों पर आवेश रखा है, क्लियर। इसके जो है केंद्र पर देखो, आपको पीछे वाले चैप्टरों पढ़ाए हैं, वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्र होता है। ये केंद्र O है, अगर ये R है तो यह भी R, यह भी R, यह भी R। केंद्र से सारे शीर्षों की दूरी समान होती है, ठीक है। तो देखो R बराबर, जैसे अगर ये A हो, ये B हो, ये C, ये D, R बराबर OA या OB या OC या OD, और ये विकर्ण बटा क्या होगा 2। कहानी क्या होती है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, माने यहाँ पर आधा आधा हो जाते हैं, तो विकर्ण का आधा कर दोगे तो R आ जाएगा। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2, और नीचे 2 है, भुजा है 2√2, फिर √2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, √2, माने R कितना आ गया, 2 मीटर। अब इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण विभव निकाल के जोड़ दे तो टोटल विभव आ जाएगा। इसलिए O पर कुल विभव, सवाल समझ गए सुषमा? वर्ग है, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, माने A पर के आवेश के कारण VA, B पर आवेश कारण VB, C पर आवेश कारण विभव VC, D पर आवेश कारण VB। अमिति, VA का मतलब 9 × 10⁻⁹ Q/R, आवेश को दूरी R। ऐसे इस आवेश के कारण 9 × 10⁻⁹ आवेश को दूरी R। ओके, कह दो हाँ।
हाँ 9 गुणे 10 घात 9 Q अपान R C पर के आवेश के कारण निशा D पर आवेश के कारण 9 गुणे 10 घात 9 Q अपान R कई बार आई सर 4 में 9 गुणे 10 घात 9 Q अपान R बुलाता है मुझ 4 9 36 गुणे 10 घात 9 Q कितना है 2 गुणे 10 घात -6 R कितना है 2 से 2 9 में 6 गए 3.6 गुणे 10 घात 4 वोल्ट एक घात बढ़ा दी हाँ खुश भी अठवा एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेमी लंबी है इसी बहन है इसके कोनों पर क्रमशः -2 3 तथा -4 व 5 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव बताओ यही सवाल है एकदम सेम यही सवाल देख रहे हो ना तो वर्ग की भुजा दिया हुआ है और प्रत्येक कोने पर रखे आवेश दिए हुए हैं केंद्र पर जो है आपको बताना है क्या चीज विभव तो ध्यान से देखिएगा इसी तरह से सवाल नंबर 8 है दोनों अलग वैल्यूज में है बस यहां देखिए जरा अब की बार भुजाएं कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर और आवेश अलग अलग यहां ए पर आवेश Q1 B पर आवेश Q2 C पर आवेश देखो भी तीव्रता होती तो वेक्टर विधि जोड़ते सब थोड़ा कठिन हो जाती लेकिन ये विभव है डायरेक्ट जुड़ रहा है इसलिए यह कठिन नहीं हो रहा हुआ देखिए कहां पर जो है विभव बताना है केंद्र पर केंद्र O पर केंद्र O पर विभव बताओ -2 3 -2 मौसी 3 मौसी और -4 तथा 5 मौसी -4 और ये 5 मौसी देखो बेटा प्रश्न कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर लंबाई के जो है भुजा वाला एक वर्ग है जिसके सभी कोने पर अलग अलग परिमाण के आवेश -2 3 -4 और 5 म्यूसी के आवेश रखे हैं केंद्र पर जो है विभव बताना है तो इस आवेश के कारण विभव 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 चारों कोनों पर रखे चारों आवेशों के कारण विभव को जोड़ दे तो परिणामी विभव आ जाएगा तो यहाँ सभी आवेशों का विभव निकाल करके क्या कर दे जोड़ दे ठीक है तो देखो O पर पहली चीज तो भुजा निकाल दे R बराबर OA OB OC सब बराबर है और किसकी आधी है विकर्ण की आधी तीव्रता वाले चैप्टर पे भी ऐसी लगती थी विकर्ण भुजा √2/2 भुजा है 60 सेमी 2 3 6 30 √2 गुणे 10 घात -2 मीटर इसलिए O पर क्या निकालें V बराबर A पर के आवेश कारण विभव B पर के आवेश कारण विभव C पर के आवेश के कारण विभव और जोड़ दिया जाए A पर के आवेश कारण विभव 9 गुणे 10 घात 9 Q1/R B पर आवेश के कारण विभव 9 गुणे 10 घात 9 Q3/R 9 गुणे 10 घात 9 Q4/R की कामन है 9 गुणे 10 घात 9/R कामन है 9 गुणे 10 घात 9 गुणे 1/R कामन है Q1 Q2 Q3 Q4 देखो
9 बड़े 10 घात 9 1 बटा आर कितना है? क्यों की तो कुछ भी जोड़ दो। -2 गुणे 10 घात -4 प्लस 3 गुणे 10 घात -4 -4 गुणे 10 घात -4 प्लस 5 गुणे 10 घात -4। क्या खाओगे आप लोग? v बराबर देखो इधर 9 बटा 30√2 9 2 घात ऊपर गई 10 की घात 11। यहां देखो धन धन जोड़ दो 5 3 4 2 5 में 6 गए। धन वाला जोड़ के ऋण वाला घटाए 9 2 नहीं बटे 7 3 18 6 5 6 कोनो दिक्कत? मैं बोल रहा दिक्कत होगा ऊपर नीचे रोड दो पूरा कह दी पर मैं ही करा 3 रोड दो 2 5 6 10 की घात कम हो गए। प्रश्नोत्तर नंबर 9 पढ़ता हूं, जंगली जी ध्यान देना। 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, तो उसमें 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा आवेश रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव बताओ। तो देखो जरा बेटा, सवाल जैसे बोल रहा है वैसे ही तो लिखेंगे हम। यहां एक बिंदु है ए, कोई बोलेगा नहीं, 9 में उसी का आवेश रखा है Q1 बराबर 9 और इस आवेश से कई मीटर की दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर ऐसे एक दूसरा आवेश कितना रखा है? -2 में उसी Q2। प्रश्न देखिए, आप सभी लोग समझने का प्रयास करिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 9 में उसी का जो है एक आवेश किसी स्थान पर रखा है और इस आवेश से 5 मीटर की दूरी पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरा आवेश रखा हुआ है -2 में उसी का। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विभव बताओ। माने इससे और इससे 3 मीटर की दूरी पर कहीं कोई बिंदु P है, इसकी A से भी दूरी 3 मीटर है और इससे भी दूरी कितना है बच्चों? हमको P पर विभव बताना है। तो इस बिंदु आवेश के कारण भी विभव बनेगा, इस बिंदु आवेश के कारण भी विभव बनेगा। और विभव अदिश राशि होती है, चिन्ह सहित जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। तो सुहाना जी देखिए, बिंदु P पर, कोई बोलेगा नहीं, P पर विभव, सभी लोग ध्यान देंगे, V बराबर इस आवेश के कारण विभव माने VA और इस आवेश के कारण विभव VB। और गौर से देखिए VA का मान, जैसा कि सौरभ पटेल आप जानते हो कि अगर VA निकालना है तो 9 गुणे 10 की घात 9 Q/R। Q क्या है? 9 गुणे 10 की घात -4 और R कितना है? यहाँ से यहाँ तक 3। सुहाना समझ में आया? आगे देखो 9 गुणे 10 की घात 9, अब की बार Q कितना है? -2, चिन्ह सहित लिखते हैं विभव को, R 3। जो कैलकुलेशन है कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। 3 त्रिका 3 9 9 6 गए थे, 3 त्रिका 3 दूनी माइनस भी है, 27 6 गए 21 गुणे 10 घात 3, 2.1 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट। आंसर हो गया। किसी बच्चा पार्टी को दिक्कत तो नहीं हुई? अगला सवाल नंबर 10 पढ़ते हैं, सभी साथी ध्यान देंगे। अनामिका सवाल नंबर 10।
एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलाम का आवेश ले जाने में 2 जूल का कार्य करना होता है। बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताओ। तो जो दिया है बेटा लिख देते हैं, अपने आप आ जाएगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सवाल कह रहा है कि 20 कूलाम का आवेश ले जाने पर, आवेश को किससे लिखा जाता है? कह रहा है 2 जूल का कार्य होता है। कितने जूल का? विभवांतर पूछ रहा है, डेल्टा बी। रेशो विभवांतर को डेल्टा बी लिख दिए। आप सभी लोग जान रहे हैं विभवांतर का सूत्र क्या होता है। सौरभ बेटा सूत्र बताएंगे, रोज आया करो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। रोज है W की जगह 2, Q की जगह हमारी इच्छा है दशमलव लगाए 20 हो जाएगा, 20 से कम 20.1 और विभवांतर का मतलब वोल्ट, तो 0.1 वोल्ट आ गया। ये बहुविकल्पी प्रश्न 2020 में आया था एग्जाम में। सवाल नंबर 11 पढ़ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की चाल क्या हो जाएगी? गौर से देखिए जरा सुहाना। इलेक्ट्रॉन कह रहा है, माने आपको चुप्पे से हिंट दे रहा है कि आवेश आप लिख दो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चाहो तो लिख दो। ये सब चीजें पता रहनी चाहिए, कोई बताए या ना बताए। कितना विभवांतर से त्वरित कर रहा है? 500 वोल्ट। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की चाल बताओ। तो हमने आपको इसी चैप्टर में सूत्र दिखाया है सौरभ कि किसी आवेशित कण की चाल का फार्मूला 2qb/m। हमने आपको यह भी बताया था सुहाना कि इस अभ्यास की सारी सवालें सुहानी हैं। क्यों? क्योंकि सूत्र में मान रखो आंसर आनी है। चलो यहाँ ध्यान दो, मुस्कान जी मुस्कुराते हुए देखो। 2q की जगह 1.6 × 10⁻⁻⁹ v की जगह m की जगह। हमको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम इसको बताए हुए हैं। हाँ अब यहाँ देखो मुझे, हाँ इधर देखो, 500 दूनी 1000। गौर से देखिए, 500 दूनी 1000 माने 10⁻3, 19 में 3 गए 16, ऋण 31 ऊपर का बटा 9। ओके, गौर फरमाइएगा। इसको 16 लिख दें, 31 में 16 गए 15, अहिया से घात और कम हो गया। 16 को बोल 9 कहे, ये आ गया हमारा मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर 13। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, गौर फरमाइएगा सुहाना, +250 माइक्रोकूलाम का आवेश हवा में रखा है, रखा रहने दो। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोनों से दूरी 18 सेमी है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा? वैसे तो यह सवाल कठिन थी क्योंकि इसमें परिकेंद्र पता करना पड़ता, लेकिन सवाल ने सवाल को सरल बना दिया, परिकेंद्र दे दिया। यहाँ गाँव से देखो, ये समबाहु त्रिभुज बनाए हैं क्या? हम सभी के आवेश रखे हैं 250 मौसी। कितना आवेश रखे हैं? कोई दिक्कत? और ये जो आवेशी निकाय बना है इसके केंद्र पर विभव बताना है। और भाई प्रभाकर यहाँ केंद्र O है, यहीं पर विभव बताना है और O से सभी शीर्षों की दूरी दी हुई है, सभी शीर्षों दूरी ये दिया हुआ है। यकीन मानो प्रश्न ने 18 सेंटीमीटर कहा है। कितना कहा है? 18 × 10⁻² मीटर। अपने को O पर विभव बताना है। कहाँ पर विभव बताना है बच्चों? इसलिए बिंदु O पर इस आवेशकरण विभव VA, इस आवेशकरण विभव और O वाले आवेशकरण। फार्मूला क्या होता है विभव का? नाउ गुणे दम का नाउ। देखो सारे आवेश बराबर है,
तो बराबर है कि नहीं, इसलिए Q1 Q2 Q3 बजाय Q लिख दे रहे हैं। Q/R 9 × 10⁹ Q/R 9 × 10⁹ Q/R सभी Q बराबर है, R भी बराबर है, तो Q/R लिखिए। यक्स धन यक्स 2 यक्स, यक्स धन यक्स धन यक्स 3 यक्स। तो यहाँ देखो 3 बार सब जोड़े हैं, तो इसको इज्जत के साथ 3 × 9 × 10⁹ Q/R 27 × 10⁹ Q का मान है 250 मौसी 18 × देखो 9 दूनी 9 3 यकीन करोगे हमारा 2 से इसको भाग दो क्या आ जाएगा 125। अरे भाई 125 जो 50 125 के 3 में गुणा हो गया। आया बात हमारी समझ में। 9 से 6 गए, ऋण 2 ऊपर का 2 1 का दशमलव गए, पकड़ ले गया करेगा सुहाना। 9 से 6 गए 3, ऋण 2 ऊपर के 5, 2 1 का 7। आगे देखो जरा, एक तार को कोई आवाज नहीं निकालेगा, गंदगी नहीं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर 250 मौसी का आवेश दिया गया, जो उस पर एक समान रूप से फैल गया। इसके केंद्र पर विभव बताओ। कहां पर विभव बताओ बेटा? चलिए ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या कितने दिया है? 10 × 10⁻²। कितना आवेश दिया गया है? विभव सूत्र क्या होता है? Q/R होता है कि नहीं? R कितना है? 25 9 ये 0 0 कटा 9 6 गए, 2 ऊपर का 2 1 का दशमलव मारी, खराब कर देंगे बेइज्जती हम। तो ये इतनी सवाल 6 × 10⁻8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। आज आपको हम 14 नंबर सवाल के साथ साथ निर्देशांक मूल बिंदु का दर्शन कराते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये विचारों मूल बिंदु हैं जहां आवेशवा धरा हुआ। कितना कूलाम क्या है? 6 × 10⁻8 कूलाम का। कोई बोलेगा नहीं, यहाँ 6 × 10⁻8 कूलाम का एक आवेश रखा है। एनी डाउट? आगे देखो, मूल बिंदु पर x = 3 से x = 6 तक ले जाने के लिए यहाँ एक बिंदु A है जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक x = 3, और एक बिंदु B है जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक x = 6। कोई एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसको A से B तक ले जाने के लिए कार्य दिखाना है। आप कार्य का सूत्र पढ़े हैं, आवेश गुणे विभवांतर। तो माने इन दोनों बिंदुओं में मध्य का विभवांतर बता रहे। आवेश इलेक्ट्रॉन है तो आ नहीं जाएगा कार्य। देखो इधर टेक्निकल सवाल है, ये सवाल समझ में आ गई? x = 3 x = 6 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगी देख के बताओ कुछ नहीं। AB = 6 - 3 - 3। तुम्हारा समझ में आया? टोटल 6 या 3। इलेक्ट्रॉन को A से B तक लाने हेतु कार्य, सभी लोग ध्यान दें, VA - VB इंटू आवेश इलेक्ट्रॉन है, पढ़ाए हुए हैं। कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर। तो आवेश इलेक्ट्रॉन है माने E लिख दे, विभवांतर VA - VB। और आगे देखो सभी लोग, विभवांतर माने इस जगह विभव, विभव का सूत्र 9 × 10⁹ क्यों बटे R की जगह
9 गुणे 10 घात 9। क्यों? आर की जगह यहां से यहां तक के लिए दूरी 3, यहां से यहां तक बिंदु बी पर विभव के लिए 6। बाहर इलेक्ट्रॉन। पूछो हमसे क्या काम है? 9 गुणे 10 घात 9। क्यों? कॉमन है 1/3 1/6 गुणे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेक्निकल सवाल थे, सरल कर दिए। 9 गुणे 10 घात 9। भाई देखो सूत्र यही है, ए पर विभव का सूत्र 9 गुणे 10 घात 9 क्यू बटे आर। यहाँ पर क्यू बटे आर, यहाँ 6 हो गया। ठीक, उसमें क्यू की जगह 6 गुणे 10 घात 3 और 6 का लग उत्तर 3 2 6 2 में से एक है इलेक्ट्रॉन। माने गुणा करें क्या हम? नहीं, हमसे पूछो गुणा। 6 से 6 16 9 10 की घात देखो, 9 से 8 गए, 19 से 1 गए। इसको लिख सकते हैं 0.44 गुणे 10 घात -17 जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है बेटा? समझ आया? अगला सवाल नंबर 15, गौर से देखिए, लगाते रहिए हमारे साथ। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो एक कण हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है और एक कण प्रोटॉन है। दोनों पर आवेश 1.6 गुणे 10 घात -19, 1.6 गुणे 10 घात -19। बीच की दूरी कितना एंगस्ट्रॉम दिया है? तो 0.5 गुणे 10 की घात -10 मीटर। क्या पूछ रहा है? स्थितिज ऊर्जा 9 गुणे 10 घात 9 Q1 Q2 बटे R। यही होता है। तो 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 1.6 गुणे 10 घात -19, 1.6 गुणे 10 घात -19। R की जगह कैलकुलेशन कर लेंगे कि हम करें 16 16 में 256 और 0.5 के आधा 1/2, तो 9 गुणे 512 गुणे 10 9 19 19 कट गया, 12 9 108, 12 5 60 61। कैलकुलेशन है। यूरेनियम नाभिक में सवाल सुनिएगा, 2 प्रोटॉन 6 गुणे 10 घात -15 मीटर की दूरी पर हैं। इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ। ये एनसीईआरटी सवाल है और मस्त सवाल है, ध्यान सुनिएगा, सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। 2 प्रोटॉन माने सुस्मी जी, दोनों आवेश के रूप में प्रोटॉन है और प्रोटॉनों पर आवेश 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम होता है। इनके बीच की दूरी दिया है सुहाना, इनके बीच की पारस्परिक दूरी दिया हुआ है 6 गुणे 10 घात -15 मीटर। माने ये दोनों का 6 गुणे 10 घात -15 मीटर की दूरी पर है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है, जैसा कि सुस्मी जान रहे हो। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र बताए हैं 9 गुणे 10 घात 9 Q1 Q2 बाई R। कई बार बता चुके कि ये अभ्यास सूत्र डिपेंडेंट है, सूत्र याद रहेगा, तुरंत सवाल आ जाएगी। आगे देखिए, 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 की जगह 1.6 गुणे 10 घात -19, Q2 की जगह 1.6 गुणे 10 घात -19 अपान R 6 गुणे 10 की घात -15। सभी को पहाड़ा उम्मीद है आता होगा। 6 डेढ़े 9 और आगे देखो सुस्मी 1.5 16 16 में 256। तो यहाँ गौर फरमाइएगा, 15 ऊपर गया, 15 9 24 19 19 38 38 में 24 गए। क्या 15 का पहाड़ा पढ़ा जाए?
15 छक्का 90, 0 9 15 75 78 9 84 की 8 15 2 3 7 8 2 1 3 अंक के दशमलव और ये 10⁻14 जो इज द आंसर। मिस सुहाना एनी डाउट और हो जाया करो। अगला सवाल पढ़ रहे हैं, देर से आते हो। 1 × 10⁻6 और -1 × 10⁻6 के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेमी की दूरी पर है। यहीं पर अपना ब्रेन लगाओ। जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश हो, जैसे 1 × 10⁻6 1 × 10⁻6 दोनों आवेश बराबर है कि नहीं, तो इसका मतलब ये वैद्युत ध्रुव की सवाल है और इनके बीच की दूरी को 2L से लिखा जाएगा। शुभम सरोज यहाँ ध्यान दो। 1 × 10⁻6 कूलाम का एक आवेश है, कोई दिक्कत। और इनके बीच की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर की। बीच की दूरी आवेशों की 2L से लिखी जाती है। क्या सेंटीमीटर है, 2। सुहाना बच्चा 2 सेंटीमीटर है, 2 × 2 मीटर। आगे बढ़ो। यह वैद्युत ध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है E। ध्यान दीजिएगा, स्थित है ध्रुव की स्थायी अवस्था में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो पूछ रहा है, पहले हम P निकालते हैं। P का सूत्र क्या होता है, अमिता यादव? होता है Q की जगह 2L की जगह गुणा करें, 2 1 क्या 6 और 2 कूलाम मीटर। और गौर फरमाइएगा ध्यान से, स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा -PE cos थीटा। वैद्युत ध्रुव की स्थिति जो सूत्र यही है, स्थायी अवस्था में माने अक्ष की दिशा में थीटा 0 हो जाएगा। देखो जरा सुसनी, P की जगह 9 × 10⁻⁻8, E की जगह 1 × 10⁵ cos 0 अंश। आगे बढ़े। फोटो 2 × 10⁻³ जूल। फोटो नमक मलिक्शन लिखो। तीसरा सवाल पढ़ते हैं हम। मुश्किल +3 μc व -3 μc के दो आवेश परस्पर 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर है। वैद्युत ध्रुव बन रहा है कि नहीं? दिया है आवेश 3 माइक्रोकूलाम और बहरीन जी दोनों के बीच की दूरी 2L। आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है, ये दिया है। अब आप जो है और जो दिया है पूछो। कह रहा है वैद्युत ध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विभव। पहले P निकाल लें। P बराबर क्या होता है, Q की जगह 2L की जगह 6 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। इसलिए कौन सी स्थिति में कह रहा है, निरक्षीय स्थिति में विभव। आपको याद होना चाहिए बच्चों 0। पहला पार्ट, निरक्षीय स्थिति में विभव 0 हो गया कि नहीं। अब अगर ये द्विध्रुव है ऐसे और निरक्षीय स्थिति इस तरह से है, द्विध्रुव को 90 अंश घुमा दो ऐसे, तो द्विध्रुव की स्थिति में आ जाएगा बिंदु की नहीं। द्विध्रुव ऐसे है और बिंदु इधर है, घुमा दो 90 अंश, तो माने अच्छी स्थिति बन जाएगी कि नहीं। सवाल आगे पढ़ो। कह रहा है कि द्विध्रुव को 30 अंश 90 अंश घुमा देने पर विभव, तो माने अब अच्छी स्थिति बन जाएगी। द्विध्रुव को 90 अंश, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छी स्थिति
बनेगी, इसलिए विभव सुहाना दुदुल कारण अच्छे स्थिति में विभव का सूत्र क्या होता है? 9 × 10 घात 9 P/R²। कोई डाउट? 9 × 10 की घात 9 P की जगह R²। 0.6 मीटर की दूरी पर। सवाल में कहा है, कहा है 0.6 मीटर दूरी पर। 9 × 6 10 घात 9 कर दिया 6 6 दशमलव हटा कर 9 4 4 से का भाग है 1.5 चौका 60। अगला सवाल देखो, मजा लेते रहो बराबर। ये वाली सवाल ये एनसीईआरटी सवाल है जो बताने जा रहे हैं और अच्छी सवाल है। धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेमी और 8 सेमी है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 19, दो गोलों के व्यास कितना कितना दिया है? तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है कि नहीं? हमसे पूछो, व्यास की आधी होती त्रिज्या। कह रहा है इन्हें समान विभव तक आवेशित करने पर पृष्ठगणक, मान इन्हें आवेश समान दिया गया। क्या समान दिया गया? क्या पूछ रहा है? पृष्ठ घनत्व में अनुपात σ1 अनुपात σ2। दो गोले हैं, गोली चालक, और चालक गोलों के पृष्ठ घनत्व सूत्र क्या होता है? Q/4πr²। क्या होता है? 4πr1² अनुपात Q/4π। कछु कट रहा है क्या? Q और 4π कट रहा है। अंकित Q कट गया, 4π 1 अंकित R1² अनुपात 1 अंकित मध्य। चलिए 1 R1 R2 36 और 16 का लघुत्तम ले लीजिए। क्या होता है? ऐसे नहीं बोलते हैं। 144। 36 और 16 का लघुत्तम 144 से दोनों गुणा कर किससे? अब वही सोच के जागे न रे वाली माई साबित 36 और 144 हमें क्या होता है? बुद्धि काम करें 16 9 144 हो गया। ऐसा बानो समझ गया है? हाँ, देखो अगला सवाल। समान द्रव्यमान के, ध्यान सुनो, समान द्रव्यमान के शिवांशु यम द्रव्यमान समान है। दो आवेशित कण पर +q और +4q का आवेश है। इन्हें एक समान विभवांतर, विभव समान है, से गिरने दिया जाता है। चालों में अनुपात बताओ। इधर देखो जरा, उनेसा क्या नाम है? सुस्मी। चाल में अनुपात B1 अनुपात है। चाल में अनुपात सुहाना, आवेशित कणों की चालों में अनुपात। चले चाल का सूत्र याद करो सुहाना, को याद है? नहीं आ रहा है। √2QB भाई, √2/Q/B/m। दोनों कण का द्रव्यमान समान है। आवेश, पहले कण का आवेश क्या है? Q कूलम, ठीक है। दोनों समान विभवांतर से दौड़ रहे हैं, विभव भी है, अनुपात। दूसरे कण का आवेश क्या है? 4Q, समान विभव भी है, समान है, द्रव्यमान भी समान है। देखो जरा सुस्मी क्या कर गया,
2 कट गया, Q कट गया, B कट गया, M कट गया, 2QBM पूरा कट गया, 1 अनुपात से अंडर 2QBM कट गया 4। यकीन करो, समझ है, सब कट पिट गया। 2 बिंदु आवेश 8 म्यूसी व 12 म्यूसी एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर रखे हैं हवा में। इनके बीच की दूरी 6 सेमी करने के लिए किया गया कार्य बताओ। पहले दोनों कितने दूरी पर थे, अब कितने दूरी पर हो गए, माने अब दूरी कम हो गई। जब दोनों कल पहले 10 सेमी की दूरी पर थे तो उनके बीच ऊर्जा रही होगी कि नहीं, और अब दूरी कम हो गई तब भी ऊर्जा है। ऊर्जा का जो परिवर्तन होगा वही कार्य। ठीक है, बात समझ में आई। दोनों में पहले जो ऊर्जा थी अब जो ऊर्जा है, ऊर्जा घटे या बढ़े, जो भी ऊर्जा का परिवर्तन होगा वही जो है किया गया। तो देखो जरा कृत कार्य बराबर डेल्टा U माने U2 माइनस U1, U1 माइनस U2 या U2 माइनस U1। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R2। आवेश दोनों वही है, दूरी बदल रही है। देखो पहले दूरी 10 सेमी थी, बाद में दूरी कितना हो गई, तो केवल क्या बदल रही है, आवेश तो वही है, दूरी बदल रही है। कछु कामन ले आवेश 9 गुणे 10 घात 9 Q1 Q2 1 बटा R2 9 गुणे 10 घात 9। आवेश कितना है, 8 और 12, 8 गुणे 10 की घात माइनस 4, 12 गुणे 10 की घात माइनस 4, और बाद में दूरी कितना हो गई 6 सेमी। पहले कितना थी, कैलकुलेशन अपना अपना तरीका है। 12 9 108 अट्ठे 864, नौ 6 12 नीचे 10 घात माइनस 2 बाहर ले आओ, MS क्या खाओ बोलो, पता रहो 864 3 में 2 गए, एक अंक दशमलव लगा दीजिए, 3 में 2 गए, एक अंक दशमलव लगा दीजिए। 6 10 के लघुत्तम 6 35 10 किया 86.4 गुणे 1/15। ये कैसे पाए, 5 3 2 से भाग दे दीजिए, सुहाना जानकार है। 15 25 75 114 15 7 105 9 5 7 90। इट्स ओके, बतियाएगा तो फिर लगाओ सवाल। निधि हो जा 5 गुणे 10 घात माइनस 7 तथा माइनस 5 गुणे 10 घात माइनस 7 के 2 बिंदु आवेश। इसका मतलब बेटा यहाँ पर जो है आवेश दिया हुआ है वैद्युत द्विध्रुव की रचना वाला, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप सभी जानते हो आवेशों के बीच की दूरी 2L से लिखी जाती है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, पूछ रहा है 22 नंबर 22। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव, केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर। निधि 50 सेमी माने आधा मीटर। क्या बताना है, अक्ष पर माने कौन सी स्थिति है, अच्छी स्थिति। हाँ तो ओझा जी
9 गुणे 10 घात 9 क्या सूत्र होता है? P/r²। ईश्वर का नाम लेते हुए 9 गुणे 10 घात 9 Q × 2L और वैल्यू रखते हैं। हाँ 9 गुणे 10 घात 9 क्यों 2L r²। ओके चलिए 1/2 का स्क्वायर 4 5 6 20 9 आई 9 में 7 गए 2 से 2 गए मुझ इसी के साथ